अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाजरीन, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जो मीडिया वर्कर्स एयर वाई न्यूज़ को बंद किया जा रहा है, मीडिया वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, आज उनकी कॉल पे तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मार मोहसिन आराइन साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि आज की कॉल के ऊपर ये क्या कहते हैं। मार साहब, खान साहब ने आज कॉल दी है, क्या कहते हैं कि ये एहतजाज जो आज मीडिया वर्कर्स के हरासा करने के ऊपर और एयर वाई को बंद करने के ऊपर किया जा रहा है, ये जो गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कायद इमरान खान साहब की कॉल पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। अभी हम प्रेस क्लब जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हुक्मरान हैं, जिन्होंने इक़्तिदार जिस तरीके से इक़्तिदार संभाला, तो इन्होंने जो हथकंडे इख्तियार शुरू किए हुए हैं, जो मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, जो एयर वाई स्टेशन है जो आज़ादी के साथ एक अच्छा मौक़िफ़ PTI का भी पेश करता था और आवाम का मौक़िफ़ भी पेश करता था। वह PTI एयर वाई एक ऐसा स्टेशन है, वो आवाम के हकीकी जो मसाइल हैं, जो मुल्क के साथ इन्होंने जो हकीकी सलूक बुरा सलूक किया है, तो उसका वो इनको आईना दिखाता था। तो आज उनके ऊपर मुख्तलिफ चैनल एयर वाई को उन्होंने पाबंदी लगाई है और हमारी सोशल मीडिया की जो टीमें काम कर रही हैं, उनको भी तरह तरह के जरिए हरासा किया जा रहा है, उनको तरह तरह के मैसेज करके उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप PTI को प्रमोट ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं कि एयर वाई को जो स्टेशन है मुख्तलिफ हमारे सरगोदा के अंदर भी जैसे बंद है, इसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। जिस शहर में भी बंद है उसको बहाल किया जाए और हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर थ्रेट किया जा रहा है, इसको भी रोका जाए। मार साहब, खान साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने एक पीका कानून बनाया था मीडिया के ऊपर कि जो मीडिया के ऊपर ख़बरें चलती हैं वो गवर्नमेंट फेवर नहीं चलती, और शायद वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था ये जाली खबरें बनाते थे। तो क्या उस आड़ में उस गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगाई, अब ये गवर्नमेंट वही काम कर रही है, तो फिर इमरान खान साहब क्यों एहतजाज की कॉल दे रहे हैं? सर जी, बात यह है कि वो उस दौर में किसी स्टेशन को बंद तो नहीं किया गया था कि मुख्तलिफ जो हमारे केबल ऑपरेटर हैं उनको धमकियाँ दे के वो एयरवे को बंद करवा दिया गया। हमारा सोशल मीडिया को रोका जा रहा है, उनको धमकी थ्रेट दिया जा रहा है। तो वो जो कानून पास हुआ था उसमें ये था कि कुछ झूठी खबर ना चलाए, ये नहीं था कि वो अपनी आज़ादी के साथ जो हकीकी मुल्क के इशू हैं वो ना बयान कर सकें। तो आप समझ लें कि 35 साल तक ये लोग जिस तरह काबिज रहे, अब ये कहते हैं कि मुल्क वेल्टिनेटर पे है। अगर मुल्क वेल्टिनेटर पे है तो मुल्क को किसने वेल्टिनेटर पे भेजा? ये समझिए कि अमेरिका की गुलामी करके मुल्क को वेंटिलेटर से निकाल लेंगे, ये इनकी सोच गलत है। वो तो कहते हैं कि मुल्क को वेंटिलेटर पे इमरान खान साहब ने भेजा है। आज जो मुआशी परेशानियां हैं या जो पेट्रोल की प्राइसेस अप हो रही हैं या डॉलर रेज़ हो रहा है, वो तो कहते हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कि आप कह रहे हैं उन पे। ये आवाम कब तक ये जो है ना इस खेल में आती रहेंगे? जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर कहती है।